एक तरफ वो बिहार सरकार कहते हैं कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है अपने राज्य में, लेकिन आज आकर के देखे बिहार सरकार कि क्या दशा में हम लोग जी रहे हैं, आम जनता यहाँ के लोगों को अपेक्षा ज्यादा है बिहार सरकार से, लेकिन उसके अनुकूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनके विरोध में आ जाना पड़ा है हम लोग को। अच्छा, आज बिहार सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कल तक आप सरकार में थे, अभी हफ्ते भी नहीं बीते हैं और इसके बाद आप इस तरह से बिहार सरकार को घेर रहे हैं इन मुद्दों पे। क्या लगता है कि पहले आप लोग इन सब चीज़ों को अनसुना कर देते थे? नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हम लोग मधवापुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में हैं, जहां यह जो सालों भर जो यहाँ बिना बारिश के भी जो जलजमाव लगा रहता है, लगातार यह समस्या बनी हुई है वर्षों से। और उसके बाद जो है यहाँ के जो स्थानीय एक नागरिक हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं नंद किशोर जी, उन्होंने आज यह धरना आहूत किया है और इस जगह पर वो धरना दे रहे हैं। और यही वो जलजमाव है जहाँ से होकर मधवापुर पंचायत की लगभग 10,000 की आबादी जो है इस सड़क से गुजरने को बाध्य है। लेकिन सिस्टम जो है हमारा, और सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इस सिस्टम के निकम्मेपन और बहरेपन के कारण यहाँ जो है यहाँ के लोग जलालत भरी जिंदगी जीने को विवश हैं। लगातार मीडिया लाइव न्यूज़ इस समस्या को रेखांकित करते हुए आई है, हम लोग लगातार इस पर खबरें दिखाते आए हैं। बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो डीडीसी यहाँ आए हुए थे मधवापुर पंचायत में, तो उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस समस्या को लेकर मधवापुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया था कि पंचायत के फंड से हो या जिस तरीके से संभव हो इस जगह से जल जमाव को दूर करने के लिए जो है पक्के नाले का निर्माण करने की बात उन्होंने कही थी। उसके बाद भी अभी तक किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है, ना ही इस सड़क में किसी तरह का कोई काम किया गया है। और लगातार यहाँ पे जो जल जमाव बना रहता है, इसका जो मूल कारण है वो ये है कि यहाँ इस सड़क में जो नाला है वो नाला पूरा निर्माण नहीं किया गया है। और इसके बाद हम अगर सिस्टम को दोषी ठहराते हैं तो हमारे आम जनता भी उस सिस्टम के बराबर ही दोषी हैं, जो लगातार अपने घरों के पानी को इस सड़क पे बहाने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और समस्या है कि यहाँ जो पुराना जो सरकारी नाला का जो रास्ता था, उस रास्ते को अतिक्रमित कर बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े कर लिए गए हैं। थोड़ा आप हमारे पीछे दिखाएंगे, इसी सड़क के बीचों बीच से जो है एक सरकारी पईन का रास्ता भी निकलता था, जहां उस जगह को अतिक्रमित करके जो है अब वहां मकान बना लिया गया है। तो लोगों को जब समस्याएं होती है तो वो फिर अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरने को बाध्य होते हैं, लेकिन जब उनके हाथ में जो चीजें होती हैं उन चीजों पर वो खुद संज्ञान लेकर कोई भी निराकरण के प्रयास करते हुए नहीं दिखते हैं। और जिसका यह जो परिणाम है कि आज मधवापुर पंचायत में प्रवेश करने के साथ ही आपको लगातार जल जमाव की समस्या देखने को मिलेगी। यह जो है पीएम सड़क है, सड़क यहाँ से होते हुए ब्रह्मपुरी होते हुए सहार घाट तक निकलती थी, लेकिन फिलहाल जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नए सड़क का निर्माण हुआ है उसमें यह सड़क कहीं ना कहीं गौण हो गई है। यहाँ नंद किशोर जी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल संगठन के कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग भी मौजूद हैं। हम बात करेंगे। अच्छा, यह धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? हाँ, जरूरत इसलिए आन पड़ी कि चूंकि कई वर्षों से यहाँ जल जमाव है और इसके लिए हमने काफी प्रयास किया है। अपने क्षेत्रीय क्या कहते जनप्रतिनिधि है उनसे आग्रह किया, वो भी निष्फल रहे। उसके बाद जो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी उनसे भी हमने आग्रह किया, वो भी निष्फल रहे। इससे एक महीना पूर्व हमारे माननीय डीडीसी साहब यहाँ आए थे एक आंदोलन जनसभा करने के लिए, उनको भी हमने आग्रह किया, उन्होंने 2 दिन का समय दिया था। अच्छा, डीडी साहब ने तो पंचायत के प्रतिनिधियों को और बीडीओ साहब को यह आदेश दिया था कि जैसे भी संभव हो इस समस्या का निराकरण करने के लिए आप प्रयास करें, जहां भी फंड की कोष की अनुपलब्धता या उसमें कमी की बात होती है तो मुझसे बात करें। लेकिन उस कार्यक्रम को खत्म हुए 1 महीना हो चुका है, उसके बाद भी यह नहीं हो पा रहा है कुछ, तो क्या मानते हैं इसको आप? इसका मतलब है कि असफल हैं लोग, असफल हैं, इसीलिए हमको आंदोलन करने का नौबत आया है। और हम लोग इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि बिहार सरकार को हम नजर खोले, वहां तक बात जाए, उसको देखे। एक तरफ वो बिहार सरकार कहते हैं कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है अपने राज्य में, लेकिन आज आकर के देखे बिहार सरकार कि क्या दशा में हम लोग जी रहे हैं, आम जनता यहाँ के।
इसीलिए हमने आंदोलन किया है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर वो संभले तो संभले प्रशासन के लोग, नहीं तो अगले एक हफ्ता के अंदर मैं पुनः मैं सड़क जाम करने जा रहा हूँ। ये मेरा आग्रह भी है और चेतावनी भी है। हमारे साथ अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता जो हैं अजय भगत जी हैं। अजय जी, आज आप लोगों को यहाँ आने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? आज कितना दिनों से नंद किशोर जी के माध्यम से एवं स्थानीय आम जन के माध्यम से वरीय पदाधिकारी और वरीय प्रतिनिधि को अवगत कराया गया था और बार बार वह आश्वासन मिला है। आज सब्र का बांध टूटा है, इसीलिए सारे लोगों के बीच में आज यहाँ आना पड़ा है कि जितना जल जमाव है, हमको लगता है कि लोग अधिक से अधिक बीमार पड़ जाएंगे। और ये बिहार सरकार की माने क्या कहिएगा, जो यहाँ के लोगों को अपेक्षा ज़्यादा है बिहार सरकार से, लेकिन उसके अनुकूल नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनके विरोध में आज आना पड़ा है हम लोग को। अच्छा, आज बिहार सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कल तक आप सरकार में थे, अभी हफ्ते भी नहीं बीते हैं और इसके बाद आप इस तरह से बिहार सरकार को घेर रहे हैं इन मुद्दों पे। क्या लगता है कि पहले आप लोग इन सब चीज़ों को अनसुना कर देते थे? हम लोग बिहार सरकार में भी अप्रत्यक्ष रूप से थे, डायरेक्ट रूप से नहीं थे। यहाँ स्थानीय विधायक जदयू से थे, उनको भी अवगत हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कराया गया है, लेकिन मानवर विधायक जी भी आश्वासन दिए लेकिन आज तक निदान नहीं कर पाए। तो आज हम लोग स्वतंत्र रूप से धरना की स्थिति में आए हैं। क्या मानते हैं इसके लिए कौन दोषी है? यहाँ का प्रशासन दोषी है। यहाँ के प्रशासन को इसहो के थाना पर जाना, ब्लॉक पर जाना सारे पदाधिकारी करते हैं, उन्हें भी नज़र होनी चाहिए कि आम जन के लिए हम पदाधिकारी बन के आए हैं। लेकिन बहरा और अंधा इस प्रखंड में प्रशासन है जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि आम जन की समस्याएं क्या है। तो जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए और जो भी पदाधिकारी की गलती है या पूर्व प्रतिनिधि की गलती है या वर्तमान की गलती है, जो कोई भी सर गलती तो है ये आपके भूतपूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव जी की गलती तो उनकी है, क्योंकि सड़क उनके द्वारा निर्माण कराया गया था। उसके बाद नाला के बाबत उनको कई बार टोका गया। हम सीधा सा जवाब था कि मैं जो बन गया वो बन गया, इस पे अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसमें बताते हैं, उसमें प्रधानमंत्री सड़क में नाला का प्रावधान नहीं है और हर काम सांसद ही नहीं कर देगा। हमारे विधायक भी होते हैं, उस समय के मुखिया जी भी रहे होंगे। लेकिन सर यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ सीधा सा टके सा जवाब देते हैं कि यह पीएम सड़क है, हम लोग इसमें काम नहीं कर सकते। नहीं, गलत बोल रहे हैं। पीएम सड़क ग्रामीण एरिया में ही ग्रामीण सड़क बनता है, ग्रामीण सड़क ही प्रधानमंत्री सड़क का बनता है। तो उस सड़क में नाला पंचायत स्तर से दिया जा सकता है। अगर कोई भी बोलता है तो सारा सर अपनी माने जिम्मेवारी से भागना चाहता है। और नाला भी बना गया था और जो भी प्रतिनिधि बनाए वहां तक छोड़ दिए, उसके आगे की समस्याएं हैं। अगर नहीं बनाना था तो कोई प्रतिनिधि जो बनाए हैं पिछली बार कैसे बनाए, वो तो बनाए ही। तो और जो प्रतिनिधि थे उनकी जिम्मेवारी थी, विधायक थे, उसमें मुखिया थे और प्रमुख थे, उनको बनाना चाहिए था। लेकिन अभी भी कोई बात बीता नहीं है। अभी भी आग्रह करेंगे, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि आम जन की समस्या को देखते हुए जितना जल्द हो सके इसका निदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा के विस्तारक देवानंद मिश्र सुमन जी हैं। सुमन जी, इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? 3 साल से लगभग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बरसात में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उससे प्रभावित सिर्फ यहाँ के रहने वाले नहीं, अपितु जो 13 पंचायत से जुड़ने वाला जो है, जिसका थाना यहाँ लगता है, इस जुडिशियल में आता है, तो वह सब प्रभावित होता है। लेकिन अब जो यहाँ 3-4 वार्ड के समस्या जो लोग यहाँ रहते हैं, अब तो यह देखने को लग रहा है कि जैसे किसी का बच्चा यदि 5 साल का हो और इस पानी में यदि कहीं आ जाए तो शायद वह बचने वाला होगा, ऐसी स्थिति है। अगली रणनीति क्या बनने जा रही है? आज आप लोग धरना कर रहे हैं, अगर इसके बाद भी इस पे कोई एक्शन नहीं होता है, अगली रणनीति क्या है आप लोग? मैं आपको बता दूं कि यदि 24 घंटे के अंदर यहाँ कार्य प्रारंभ नहीं हुआ इसके निष्पादन के लिए, तो मैं आपको बता दूं, स्थानीय नागरिक यहाँ बैठे या नहीं बैठे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ आकर आमरण अनशन करेगा। यह आश्वासन मैं देता हूँ यहाँ की जनता को।
तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। अभी तक जब तक ये लोग विपक्ष में अभी जब से आए हैं तब से ये लोग सरकार की विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो समा था उस समा में इन लोगों को शायद यह नहीं दिखता था। हमारे साथ मधवापुर के मुखिया राजेश जी हैं। राजेश जी का क्या निदान होने वाला है? देखिए, ये तो बहुत पुराना मामला है, ये आज से तो नहीं है, काफ़ी सालों से है। अब तो हम नया अभी मुखिया बने हैं, इस पे हमारा विशेष ध्यान है। और अभी कुछ दिन पहले हमारे डीडीसी साहब आए थे, यहाँ के जनता, यहाँ के आम नागरिक, उसके बीच बात रखा था, तो हमने भी उनसे बात की है और बताएं कि सर ये तो बहुत जल्दी अतिशीघ्र होना चाहिए। तो उन्होंने योजना बनाया कि जल निकासी होना चाहिए, तो जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक जल निकासी नहीं होगा। तो नाला का योजना बन चुका है और डीडीसी साहब के पास पहुंच चुका है और कुछ ही दिनों में वह कार्य स्टार्ट होने वाला है। अभी रह गई जल जमाव का, तो हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द यह पानी का निकास हो। वो हमने योजना भी बनाया नंदकिशोर जी के साथ कि आप लेबर व्यवस्था कीजिए, लेबर नहीं हो पा रहा है, लेबर व्यवस्था होता हम लोग खुद चल के उसको साफ करेंगे, ऐसा योजना भी बना था। लेकिन चलिए, जनता तो स्वतंत्र है ना, कठिनाई होगी तो जनता। अच्छा, मतलब पंचायत के स्तर से यह योजना बनी थी? हाँ, इस पे व्यवस्था की जा रही थी और बहुत जल्द निवारण होने वाला है। हमारे साथ मधवापुर प्रखंड के बीसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजकरण ठाकुर जी हैं। राजकरण जी, आज आप प्रतिनिधि के तौर पर प्रखंड प्रशासन की तरफ से यहाँ पहुँचे हैं, इसके लिए क्या निदान के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो ये पानी है ये तो बहुत है समस्या है। हम देख रहे हैं कि इस बगल में एक पूर्व से शायद नाला बना हुआ है, तो तत्काल में हम लोग मुखिया जी से बात हुई, प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारी बात हुई, उनके द्वारा बताया गया जो नाला जो पूर्व से बना हुआ है उस पर अभी हमको ये जो पानी लगी हुई है उसको तत्कालिक समस्या इसका समाधान करना है। हम लोग प्रयास करेंगे कि कल 1-2 दिन के अंदर इसका सबसे पहले जो पानी लगी हुई है नाला साफ करा के पानी के यहाँ निकासी किया जाए। दूसरी बात, अभी हम स्वच्छ भारत मिशन लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 चल रही है, उसके तहत मधवापुर प्रखंड के पंचायत प्रथम पंचायत थी जिसको हम लोगों ने लिया है। उसके तहत भी एक है मेरा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, उसको बनाने के उद्देश्य से सामुदायिक स्वच्छता का निर्माण करना है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा है, इससे पूर्व भी जब हम डीडीसी सर के साथ आए थे तो देखे थे, लेकिन माननीय मुखिया जी देवघर चले गए थे तो हमारी उस तरफ से बात नहीं हुई है। लेकिन इसका पूरा चीज़ फाइल खुल चुका है, एस्टीमेट बन चुकी है, जल्द से जल्द यहाँ पे स्वच्छता का निर्माण स्टार्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजकरण जी। तो फिलहाल यहाँ की जो समस्या है वो नासूर बन चुकी है, लगातार लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब कब तक इस समस्या को दूर करने के लिए प्रखंड प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के स्तर से पहल की जाती है वो देखना बाकी है। मीडिया लाइव न्यूज के लिए कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं निखिल, धन्यवाद।